नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो? आशा और उम्मीद है सब मज़े में हैं, बढ़िया हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो आज बात करते हैं कल की मार्केट प्रिडिक्शन की, बट उससे पहले बात करेंगे आज की मार्केट की, क्योंकि आज की मार्केट भी कल की मार्केट की जैसे अच्छी और वोलेटाइल मार्केट थी। ऐसी मार्केट में पैसा बनाना अच्छा भी होता है और बनता भी है, बशर्ते आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से निकालना आता हो। ठीक है, तो बात करते हैं आज की मार्केट की, क्योंकि हमने जो कल की वीडियो में बात करी थी आज के लिए क्या मार्केट ने वैसा मूवमेंट किया कि नहीं किया। अब देखिए आपके सामने जो स्क्रीन पे ये मार्केट है, निफ्टी का चार्ट है और पिछले 4-5 दिन का चार्ट है, जो कि 4-5 दिन से मार्केट का फॉर्मेशन क्या है। आप एक चीज देखिए, 4-5 दिन से मार्केट कर क्या रही है। नीचे से ओपन, ऊपर साइड जाती है, फिर गिरती है, फिर गैप अप ओपनिंग, फिर मार्केट ऊपर जाती है, कंसोलिडेशन फेज, फिर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करती है, टॉप जाती है, और फिर यानी कि यहाँ मार्केट है बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। ठीक है, तो मार्केट कल के दिन मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग करी, ऊपर गई, फिर से सेल। आज मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग करी और मार्केट गैप अप ओपनिंग और उसके बाद फिर से फॉल। यानी कि मार्केट आज से 9 जुलाई को जहां मार्केट थी आज मार्केट बिल्कुल वही है। ठीक है, यानी कि पिछली एक्सपायरी पे मार्केट ने जो किया, इस एक्सपायरी में भी मार्केट की संभावनाएं कुछ ऐसी ही लग रही हैं। ठीक है, तो हमने एक्सपायरी की बात नहीं करनी, हमको बात करनी है आज की। क्या आज के लिए हमने क्या किया था। तो आज के जो लेवल थे, हमने जो कल वीडियो डाली थी उस वीडियो में जाके चेक कर लेना। बिल्कुल ये जो लेवल हैं ये बिल्कुल वही लेवल हैं जो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किए थे। हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है अभी अपने 0.38 से नीचे है। अगर मार्केट को इसके ऊपर निकलना होगा तो हमारा जो लेवल रहेगा, बिल्कुल ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी थी 24,078 कुछ का, अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन करेगी तो जो भी कैंडल ओपन करेगी उसी कैंडल के नीचे का हमारा एसएल रहेगा और हमारी एंट्री यहीं से बन जाएगी। पहला टारगेट हमारा 0.50 का और सेकंड टारगेट तो था ही नहीं, क्योंकि उसके बीच हमने ये कहा था अगर उसके बीच में मार्केट है तो कंसोलिडेशन मार्केट है, उस वहां हमको एंट्री करनी ही नहीं। तो पहली एंट्री हमारी ये थी। ठीक है, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन फेज में, और जब मार्केट फिर 50 के नीचे निकली तो क्या बताया था कि पहला टारगेट फिर से हमारा 0.38 और सेकंड टारगेट जो कि हमारा नीचे पड़ा है वो जो कि मार्केट ने टच नहीं किया। मार्केट ने 0.3 का लेवल टारगेट टच किया, उसके बाद मार्केट फिर कंसोलिडेट और मार्केट ने ऑलमोस्ट क्लोजिंग वहीं करी है जहां कल थी, यानी कि प्लस 26 पॉइंट मार्केट ने आज मूवमेंट किया है। जो मूवमेंट सुबह सुबह 250 पॉइंट यानी कि 170-80 पॉइंट जहां मार्केट अप थी, वही मार्केट आज 25 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई है, 26 पॉइंट। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, वही किया जो अपने लेवल थे। लेवल पे अगर एंट्री होती तो पहली एंट्री भी बनती और हमारी फिर सेकंड एंट्री डाउन साइड की भी बनती। ठीक है, तो अभी देखते हैं प्रीमियम पे, जो कि हम प्रीमियम को भी देख के ट्रेड करते हैं। मैंने बताया था आपको कि आप प्रीमियम का चार्ट भी साथ में देखना, क्योंकि प्रीमियम का चार्ट आपको रियलिटी बताता है कि मोमेंटम है कि नहीं है। ठीक है, तो हमारे सामने अभी जो है ये चार्ट बिल्कुल 24,050 के कॉल और पुट, जो कि कल मार्केट जहां क्लोज थी उसी का एट द मनी था ये दोनों प्रीमियम। और दोनों प्रीमियम पे हमने क्या डिस्कस किया था, हमारा डिस्कस था कि कॉल की साइड में जो प्रीमियम अभी 160 रुपए के, ये जो 165 रुपए के जो नीचे चल रहा है, अगर ये प्रीमियम 165-66 रुपए के ऊपर निकलेगा, अगर ये ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली हमारा ईएमए क्रॉस हो जाएगा। वीडियो जाके देख लेना अगर डाउट हो तो। यही बात थी जो अभी बता रहा हूं, ईएमए क्रॉस कर जाएगा, ये भी हमको सपोर्ट करेगा और दूसरा प्राइज एक्शन भी हमको सपोर्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसके ऊपर क्लोज करेगा तो हमारा जो ये लोअर हाई लोअर लो बनता आ रहा था ये भी ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंट जो कि मार्केट ने आज सुबह ही दिखा दिया। पहली 15-15 मिनट की दो कैंडल में मार्केट ने पूरा मूवमेंट कर दिया जितना करना था। तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस 166 रुपए से निकला और प्राइस डायरेक्ट सीधा पहला टारगेट टच, एक ही कैंडल में पहला टारगेट टच हिट और सेकंड कैंडल में फिर से दोबारा टारगेट हमारा टच। उसके बाद ये जो जोन था, ये जोन हमने बोला था ये नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन है, ये कंसोलिडेशन फेज है। यहां अगर मार्केट पहुंच गई तो इस जोन में कोई ट्रेड नहीं होगी,
फिर से अगर मार्केट इसके नीचे है, टच करके नीचे निकल रही है या फिर टच कर रही है और मार्केट इसके अंदर नहीं घुसती, तो हमारा डाउन साइड का प्लान। ठीक है, यानी कि हमारी ट्रेडिंग में एंट्री प्लान कैसे होती है, एक एंट्री तो होती है हमारी सपोर्ट पे और दूसरी होती है रेजिस्टेंस पे। अब रेजिस्टेंस पे क्या देखना होता है, रेजिस्टेंस पे ये देखना होता है कि जो हमारा अपोजिट यानी कि कॉल है, अगर कॉल में रेजिस्टेंस है तो पुट में क्या सपोर्ट बन गया, या फिर ये देखना पुट में रेजिस्टेंस है तो क्या कॉल में सपोर्ट बन गया। हमारी एंट्री उसी टाइम बनेगी, अदरवाइज हमारी कोई एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे हमारा ये हिट हुआ तो हमारा सपोर्ट पे भी मार्केट ने टच कर दिया। ठीक है, जैसे ही सपोर्ट को टच किया और मार्केट यहां कंसोलिडेट करके डाउन साइड में जब नीचे गिर रही थी, तो उस टाइम पे हमारा प्राइस एक्शन यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस बना रहा था। जब हमारा प्राइस बेस बना के ऊपर निकलना शुरू हुआ, तो ये जो बेस था यानी कि जो मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया था, जब उसका सपोर्ट का ब्रेक हुआ तो हमारी यहाँ अच्छी खासी एंट्री बन सकती थी। ठीक है, क्योंकि प्राइस में जो 215 का रजिस्टेंस था जो हमारा कल, आज उसको सपोर्ट बनना चाहिए था, बट वो सपोर्ट नहीं बना और सपोर्ट को ब्रेक किया। जब ये ब्रेक किया उस टाइम पे भी हमारी एंट्री बन सकती थी। ठीक है, ये चार्ट है 5 मिनट का। इस चार्ट को अगर हम 15 मिनट पे लगा लें तो ये देखिए, जब कैंडल ने यहां से इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के बाद एक कैंडल ने आपको फिर से मौका दिया है आपको एंट्री बनाने का। जब रेजिस्टेंस जो कि आज सपोर्ट बनना चाहिए था, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस एक बार हिट होता है तो उसको सपोर्ट बनना चाहिए, अगर वो सपोर्ट नहीं बन रहा तो वो रेजिस्टेंस टूट जाएगा, यानी कि फेक रेजिस्टेंस था। तो ये ब्रेक हुआ, सेकंड कैंडल ने हमको यहाँ एंट्री देने के लिए मौका दिया, जो कि आप पुट साइड में देख सकते हैं। तो ये देखिए कैंडल जब ये ब्रेक किया रेजिस्टेंस को, तो यहाँ जो सपोर्ट था उस सपोर्ट के ऊपर मार्केट निकली है और एक यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाया है मार्केट ने। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर भी बनाया है, और जो ये जो कंसोलिडेशन फेज था, ये जो मार्केट जहां से बार बार टच करके नीचे गिर रही थी, और ये जो ईएमए है 10 ईएमए, 10 ईएमए को ब्रेक करके नीचे गिर रही थी, तो जब यहाँ इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी तो यहाँ हमारा एक छोटा सा रिस्क बनता था। हमको यहाँ क्या करना चाहिए था, हमको यहाँ एक एंट्री बना के बिल्कुल कैंडल के नीचे का एसएल, यानी कि 7-8 पॉइंट 10 पॉइंट का एसएल है यहाँ 110 रुपये से, अगर हम नीचे देखें सॉरी 90-93, तो 17-18 पॉइंट का यहाँ एसएल हमारा। तो 17-18 पॉइंट पे हमारे टारगेट कितने बने हैं, 108 रुपये से मार्केट गई है सीधा 217, 100 पॉइंट, यानी कि अगर 17 रुपये का रिस्क लेते तो 1:56 का आपको रिस्क रिवार्ड था यहाँ पे। तो कैसे मार्केट फटाक दिशा गिरी और मार्केट ने यहाँ पुट साइड में अच्छा खासा मोमेंटम किया। तो पुट साइड में भी हमारा क्या था, वैसे देखा जाए तो मैंने ये बोला था कि नो एंट्री जोन है, मतलब नो ट्रेडिंग जोन है, बट फिर भी अगर हम इसके ऊपर बनाते तो हमें एंट्री मिलती नहीं। तो कभी कभार हमको प्लान कर लेना चाहिए, अगर नहीं भी है किया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम रेजिस्टेंस के भी आप पे भी एंट्री कभी कभार हमको बना लेनी चाहिए। नहीं बनी है तो कोई बात नहीं, जो सुबह हमारा टारगेट था वो हमें अचीव हुआ है। इसी प्रीमियम को दोबारा बेच भी सकते थे, अगर कोई सेलर भी है तो इस प्रीमियम को यहाँ से सेल कर सकता था। ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर का हमारा है सेल, और यहाँ से इस प्रीमियम को सेल कर भी सकता था। ठीक है, अभी आप इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे हो कैसा प्राइस एक्शन है, क्या कर रहा है यहाँ ऑपरेटर ने, कैसा गंदा खेल मचा कर रखा है। मैं कहता हूं ऑपरेटर कितना भी गंदा खेल बना ले, प्राइस एक्शन और जो डेटा होता है उसके बाहर वो भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो हम क्या रीड करते हैं, हम ऑप्शन चेन भी रीड करते हैं और प्राइस एक्शन भी देखते हैं, और जो हमारे प्रीमियम के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, यहां से एक एंट्री बनाने का प्लान ये भी बन सकता था, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम में आपके पास शेयर किया था। ये देखिए सुबह सुबह की एंट्री मैंने आपके पास शेयर किया, ये लेवल देख लो। ठीक है, उसके बाद मैंने ये बताया कि अगर इस वीडियो ये जो मैंने शेयर कर रखी है इस वीडियो को दोबारा देख लेना अगर नहीं देखी है तो। उसके बाद मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा आपके सामने, उसमें क्या दिख रहा है, उसमें ये दिख रहा है कि ये जो 24,000 कितना है 200, ये 24,200 पे एक जबरदस्त हैवी रेजिस्टेंस है, यानी कि उसके ऊपर और कोई कहीं भी कोई भी ये दिख नहीं रहा कि रेजिस्टेंस ऊपर स्लाइड होने की कोशिश कर रहा है। तो अब मार्केट के पास क्या था, मार्केट के पास यहाँ दो अपॉर्चुनिटी थी। अगर रेजिस्टेंस टूटेगा तो मार्केट यहाँ से फटेगी, गंदी फटेगी, या फिर जो नीचे से सपोर्ट वाले प्रेशर बना के ऊपर तक आए हैं या इनको फटना पड़ेगा, या फिर मार्केट कंसोलिडेट हो जाएगा। ठीक है,
कंसोलिडेशन फेज में मार्केट थी, कंसोलिडेशन से फेज से जब डाउन साइड में निकली तो इसका मतलब जो ये नीचे से प्रेशर बना के ऊपर पुट राइटर आए हैं, इनको दबाव है, इनके ऊपर दबाव है, तो ये अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ वैसे करेंगे, और जब ये स्क्वायर ऑफ करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगी, जो शॉर्ट थे ना, सॉरी हाँ, जो लॉन्ग कर रखे थे वो लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, तो मार्केट में यहाँ से क्या हुई, लॉन्ग अनवाइंडिंग, और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल किया। वीडियो लंबी होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो देखनी ही नहीं, वीडियो में आपको लर्निंग है ये किस्म की, प्राइस एक्शन आपको समझाया जा रहा है, यहाँ पे ऑप्शन चेन रीड करनी भी समझाई जा रही है। ठीक है, तो आपको 2 लेवल दिए, दोनों में प्राइस एक्शन ने बढ़िया काम किया। अब बात कर लेते हैं कल की। अब कल मार्केट क्या कर सकती है, देखिए फिबोनाची हमारा पुराना ड्रॉ कर रखा है, ये कोई आज का नहीं है, 4-5 दिन पहले से ड्रॉ करके बैठा हूं। अब इसमें देखिए, जब भी प्राइस गोल्डन जोन के अंदर आता है तो बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। ये देख लो, परसों, कल और आज मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेशन फेज में आया, जब इसके नीचे निकला तो गंदा गिरा, जब इसके नीचे आया तो गंदा गिर के गैप डाउन ओपनिंग करी, इसके नीचे निकला तो गैप डाउन ओपनिंग करी, और आज इसके अंदर घुस गया तो फिर वापस से जब इसके नीचे निकला 0.5 गोल्डन जोन के, तो फिर मार्केट ने अच्छी खासी रैली दिखाई डाउन साइड की। अब हमारे सामने फिर से वही प्राइस एक्शन है, क्योंकि जब तक इस रेंज के बाहर निकलेगा नहीं ना, नए टॉप और नए लो के बाहर, तब तक हम फिबोनाची कहीं ड्रॉ करें भी तो करें कैसे, क्योंकि इसी के बाहर नहीं निकला अभी तक। तो अभी हमारे सामने कौन से लेवल हैं, अभी हमारे सामने लेवल सिर्फ, आज मार्केट 24,073 पे है, मार्केट में नेगेटिव प्राइस एक्शन है। अगर मार्केट को डाउन साइड जाना है तो फ्लैट ओपनिंग करनी पड़ेगी, गैप डाउन ओपनिंग करेगा तो फिर बाउंस आ सकता है, गैप अप ओपनिंग करेगा तो फिर वही 24,166 को टच करेगा रेजिस्टेंस को, और फिर दोबारा गिरने की कोशिश करेगा। मार्केट अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेंगी, बट कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो हो सकता है कुछ उथल पुथल होने की संभावनाएं हों, बट हमको इन्हीं लेवल पे नजर बना के रखनी है। ज्यादा गैप डाउन गैप अप ओपनिंग हो जाए तो हमको ज्यादा सोचना नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हमको एंट्री बनानी है, या तो मार्केट यहाँ मिले या फिर यहाँ मिले या फिर जहाँ अभी है यहीं मिले, यहाँ कहीं बीच में मार्केट ओपन करेगी, हमको कोई एंट्री नहीं ढूंढनी, चुपचाप बैठे रहना है, क्योंकि हर रोज आप एंट्री ढूंढते हो उसी से आपको लॉस ज्यादा होता है। ठीक है, आपको परफेक्ट एंट्री का इंतजार करना है, जरूरी नहीं है कि आपको आपका दुश्मन रास्ते में ही मारना है, आने दो अपने घर के पास, वहां मारेंगे अच्छे से फुर्सत से। तो प्राइस को आने दो, या तो सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे, या फिर ये ऊपर वाले का कॉल का सपोर्ट या कॉल का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ऑप्शन चेन में हम देख लेते हैं, ऑप्शन चेन पे आज क्या बनता है। ऑप्शन चेन में प्राइस एक्शन क्या कहता है, ऑप्शन चेन के प्रीमियम सब प्रीमियम ये कह रहे हैं कि प्रीमियम जो प्रीमियम कल कॉल का था वो आज भी नीचे है, यानी कि इस सपोर्ट को, प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक किया है। लिक्विडिटी दी थी, कल भी लिक्विडिटी ली, आज फिर लिक्विडिटी लेकर प्राइस ऊपर आया है, बट आज फिर क्लोज नीचे किया। ठीक है, तो हमारे सामने कल के लिए ये लेवल है। अब मार्केट जब इस प्राइस 166 और 146 के बीच में, हमको कोई एंट्री नहीं बनानी, अगर जो एंट्री हमको मिलती है 166 के ऊपर, यानी कि 177 74 75 के आसपास ऊपर, तो हमें कॉल साइड में एंट्री यहाँ बनानी है इस पॉइंट पे। आज इस लाइन को आज हटा देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्राइस है, इस प्राइस के बीच में हमारी कोई एंट्री नहीं रहेगी, या तो इसके डाउन साइड में हम सेल कर सकते हैं और इसके अप साइड में हम खरीद सकते हैं कॉल के प्रीमियम को। पहला टारगेट फिर से वही सेम 215, सेकंड टारगेट वही। ठीक है, नीचे की साइड अगर कॉल के प्रीमियम निकलते हैं तो नीचे अभी कोई सपोर्ट नहीं है, तो हमें इसकी सपोर्ट ढूंढने के लिए रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा पुट का, पुट के रेजिस्टेंस जहां होंगे वहां से हम कॉल में एंट्री बनाएंगे। तो अभी पुट का प्रीमियम जो है अपने कंसोलिडेशन जोन के बाहर है, और अगर कॉल के पुट के प्रीमियम यहाँ से ऊपर उठते हैं, जो कि EMA के ऊपर भी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर पुट के प्रीमियम 203 को टच करके कंसोलिडेट करते हैं तो हम यहाँ पे एक सपोर्ट ढूंढ सकते हैं, नहीं तो हमारी सेकंड जो रेजिस्टेंस है 283 का, ऑलमोस्ट 283 के पास जब प्रीमियम पहुंच जाएगा उस टाइम पे हमको देखना है कि कोई प्राइस एक्शन ऐसा बन रहा है कॉल में कि हम कॉल खरीदें। ठीक है, तो पेचीदा नहीं बनाना है, प्राइस एक्शन को बिल्कुल नॉर्मल रखना है, ऑप्शन चेन देखना है। ऑप्शन चेन पे
जिस स्ट्राइक प्राइस पे रेजिस्टेंस सपोर्ट बने उसी के आसपास को हमें देखना है कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते हैं, इसी वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। कल देखते हैं, कल की अपनी छुट्टी है तो हो सकता है कल सुबह मैं आपके साथ जुड़ जाऊं और आपको लीड करूं जितना हो सकता है उतना। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पूरी देखना।